आज आपकी सबकी प्यारी अलका यानी कि नेहा का हैप्पी वाला बर्थडे है जो सेलिब्रेट कर रही है हमारे साथ। नेहा, हैप्पी बर्थडे टू यू। थैंक यू सो मच। और आज क्या कर रही है? आज लग रहा है छुट्टी है। हाँ। काफी अलग अवतार में फर्स्ट ऑफ ऑल नेहा देखिए, पहली बार ऐसे देखने को मिलेगी। अवार्ड्स नाइट्स पे ही मिलती नहीं तो फिर ऐसे अवतार में तो कितना। मैं ऐसे भी यूजुअली भी पहनती हूँ कैजुअल्स, बस ये है कि मेरे को मौका नहीं मिलता पहनने का बिकॉज एवरी डे वी शूट। तो यहाँ पे तो मैं नॉर्मल प्रेफर करती हूँ कि पजामा वजामा पहन के मॉर्निंग में उठ के आ जाओ, और फिर जाओ भी तो पजामा पहन के जाओ, जाके सो जाओ। तो देयर आर वेरी फ्यू सेलेक्ट फ्यू डेज जहाँ पे मुझे मौका मिलता है टू ड्रेस अप एंड टू वेयर व्हाट आई लाइक। So today being my birthday, obviously I thought of wearing a dress, and my birthday dress is still not ready. This is my day birthday dress, and my night birthday dress is different, which is not ready yet. So I'll go pick it up and then I'll wear it, right? क्या प्लान है, क्या करने वाली है? मेरा कोई ऐसे खास प्लान नहीं है. I just want to chill with my friends. तो I have called all of them and मिलने के बाद डिसाइड किया जाएगा कि क्या किया जाए. तो पहले उनसे मिल रही हूँ और फिर बाद में जो उनकी मर्जी होगी वो मैं करूँगी. अच्छा, अभी तक गिफ्ट्स क्या मतलब क्या कुछ सरप्राइज अभी तक मिला है या मिलने वाला है? ऑनेस्टली मुझे अभी तक कोई गिफ्ट नहीं मिला है. मुझे मेरी मॉम से भी अभी तक गिफ्ट नहीं मिला है. मेरी मॉम ने भी मुझे पेंडिंग भी रख दिया है क्योंकि उनको समझ नहीं आ रहा था कि मुझे क्या दें. बिकॉज वो होता है ना, बिकॉज शी सीज आई हैव एवरीथिंग. मैं खरीदती रहती हूँ कुछ ना कुछ. मुझे तो हमको मौका ही नहीं देती खरीदने का, तो खुद ही खरीद के सब चीज़ ले आती है. तो उनको अभी तक कोई आइडिया नहीं है कि वो मेरे लिए क्या खरीदे, पर वो स्टिल सोच रही है. ठीक है, मम्मा की थिंकिंग जब उनके दिमाग में आएगा वो मेरे को गिफ्ट ला के देगी. कोई अगर गिफ्ट अगर मांगना हो तो आप मांग सकती है या बोल सकती है कि क्या चाहिए, कुछ स्पेशल अगर गिफ्ट चाहिए हो तो? हाँ, ऐसी तो बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं. मेरे को तो अभी न्यू लॉन्च हुई है टैग में जो वॉच वो चाहिए. तो खैर मैं डिमांड किसी से नहीं करती, खासकर मेरे मॉम एंड डैड से तो बिल्कुल ही नहीं करती. तो मैं उनके लिए नहीं बोलूँगी कि मुझे ये गिफ्ट चाहिए. पापा ने अगर ये इंटरव्यू देख लिया तो बात अलग है, वो मुझे ला करके दे देंगे. लेकिन अगर नहीं देखा तो भी ठीक है. आई एम नॉट डिमांडिंग लाइक दैट. अच्छा, बचपन में नेहा कैसे सेलिब्रेट करती थी बर्थडे? कोई यादगार बर्थडे? ओके, दिस इज़ वेरी इंटरेस्टिंग. बचपन में सब बच्चे वो होते हैं कि उनके पेरेंट्स डेकोरेट करते हैं घर को, सब करते हैं. पर मेरे बर्थडे पे मैं अर्ली मॉर्निंग उठती थी और जाकर के डेकोरेशन का सामान लेकर के आती थी. मेरे पूरे घर को मैं सजाती थी और सजाने के बाद में मॉम के साथ मैं जाती थी केक लाने के लिए. केक ला करके खुद काटती थी. मतलब सारा काम A to Z मैं करती थी और रात को मैं एंजॉय. बर्थडे एक्साइटमेंट इतना है? हाँ, इतना होता था कि मैं सब कुछ डेकोरेट करती थी और फिर सारे बच्चों को, बिल्डिंग के सब आंटी अंकल सबको बुला करके मैं ही होस्ट बन के मैं ही सब कुछ करती थी. तो आई यूज्ड टू एंजॉय थ्रोइंग पार्टीज़ व्हेन आई वाज अ किड. और दूसरों को एंजॉय करते हुए देखना, उनको डांस कराना म्यूज़िक लगा के. सबको मैं बोलती थी तुम लोग जोड़ी में नाचो, तुम लोग ये करो. तो मुझे वो सब बहुत अच्छा लगता था. मैं ये बचपन में बहुत करती थी. कोई एक ऐसी विश जो आज आप मांगना चाहो या जो चाहो कि पूरी हो जाए इन फ्यूचर? आज बर्थडे पे क्या मांगना चाहोगी? बर्थडे पे मैं वही मांगूंगी जो मैं भगवान से रोज़ मांगती हूँ. आई जस्ट नीड अ लॉट ऑफ हैप्पीनेस इन माई लाइफ. आई नीड लव ऑफ पीपल. आई डोंट वॉन्ट एनीबडी. कोई ऐसा इंसान नहीं चाहिए जो मुझसे नफरत करे या जो मुझे डिसलाइक करे. मैं चाहती हूँ कि सब जन, मतलब मैं इतना अच्छा करूँ कि सब जन मुझे लाइक करें. बस वो चीज़ मुझे रहती है. आई वॉन्ट टू अर्न पीपल. आई वॉन्ट टू अर्न हैप्पीनेस. आई वॉन्ट टू अर्न अ लॉट ऑफ ब्लेसिंग्स फ्रॉम अ लॉट ऑफ पीपल. दैट्स ऑल आई विश फॉर एवरी टाइम. काफी इंटरेस्टिंग सा टैटू आपने बनाया है हाथ में. तेरा बताया इसके पीछे क्या है राज? मतलब व्हाई द सीजर्स? सिजर्स के बारे में मैं आपको बताऊं, मैं 17-18 साल की थी जब मैंने ये सिजर्स बनवाई थी. आई वॉज इनटू हेयर. मैं हेयर स्टाइलिंग करती थी, तो इस वजह से उस टाइम पे बहुत इम्पल्सिव थी. तो मुझे जो पसंद आता था मैं वही करती थी. उस टाइम पे दिमाग में ऐसे ही आइडिया आया कि टैटू बनवाते हैं बिकॉज आई वॉज इनटू दिस प्रोफेशन एंड आई थॉट कि आई एम गोइंग टू यहाँ तो बस मेरा यही है करियर. दिस इज़ इट फॉर मी. तो जब मेरे दिमाग में वो चीज़ आई तो मैंने इमीडिएटली सोचा कि मैं जाकर के टैटू बनवाती हूँ. एंड हेंस द रिजल्ट. एंड टुडे आई वुड से इम्पल्सिवली कुछ चीज़ नहीं करनी चाहिए बिकॉज आई लव दिस टैटू अ लॉट. बट सिर्फ ये है कि अब जो मैं प्रोफेशन में हूँ उसमें ये टैटू मुझे बहुत डिस्टर्ब करता है. इवन दो आई लव इट अ लॉट बट स्टिल इट डज डिस्टर्ब मी बिकॉज मुझे हमेशा उसको कवर करके रखना पड़ता है सीन्स में. और जिस दिन वो कवर नहीं होता है उस दिन मैं बहुत रिस्ट्रिक्टेड हो जाती हूँ एज एन एक्टर. मुझे ऐसा लगता है हमेशा वो दिमाग में चलता रहता है.
अगर अभी कोई के टैटू बनाना हो तो क्या टैटू बनाना चाहोगी? नहीं, अभी टैटू नहीं बनवाना मुझे। नो, 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 नो। इन केस अगर मैंने कभी कुछ सोचा भी बनवाने के लिए तो इट विल बी ऐसे ऐसे हाथ-वाथ पे तो नहीं होगा कहीं पे जहाँ दिखे। बनवाऊँगी तो आई विल वांट टू राइट समथिंग दैट आई रियली बिलीव इन। चलिए जाते जाते हमारी तरफ से एक बार फिर आपको हैप्पी बर्थडे। थैंक यू सो मच नुपुर।